पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में सस्ते किराए के मकान की स्कीम की बात की थी। यह अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को लेकर सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने बुधवार को इस स्कीम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्या आपको भी मिलेगा सस्ते किराए पर रहने के लिए मकान? जानेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये स्कीम है क्या। केंद्र सरकार ने कम पैसों में रहने लायक किराए के मकान उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC बनाने का फैसला लिया है। इस स्कीम में सरकार खुद के बनाए और प्राइवेट बिल्डरों के बनाए और मेंटेन किए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लोगों को किराए पर रहने के लिए मकान देगी। ये मकान कौन ले सकेगा? सरकार ने ये किराए के सस्ते मकान का प्लान उन लोगों को दिमाग में रखकर बनाया है जो अक्सर दूसरे राज्यों से आकर बड़े शहरों में रहते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले व्यापारी या ऐसे ही दूसरे लोग हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और लंबे वक्त तक दूसरे शहरों में काम करने के सिलसिले में रहने वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जिनकी आमदनी 6 लाख रुपए सालाना से कम होगी वो इस दायरे में आएंगे। कितना बड़ा होगा ये मकान? ऐसे मकानों को 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा। पहला होगा 1 कमरे वाला मकान। इसका कारपेट एरिया 30 वर्ग मीटर होगा। इसमें 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम होगा। दूसरा 2 कमरे वाला मकान। इसका कारपेट एरिया 60 वर्ग मीटर होगा। इसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, किचन और टॉयलेट, बाथरूम होंगे। तीसरा है कॉन्सेप्ट डॉर्मेट्री का। इसका कारपेट एरिया 10 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 1 बिस्तर, 1 साइड टेबल, अलमारी, लॉकर के अलावा टॉयलेट, बाथरूम की सुविधा। अच्छा, अब इनके लिए ये मकान आएंगे कहां से? सरकार ने राज्यों से और अपने पास से ऐसे खाली पड़े मकानों को उपलब्ध कराने को कहा है। इन मकानों को 25 साल के लिए लीज पर लेकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिस्टम पर रेंट पर उपलब्ध कराने का सिस्टम बनाया जाएगा। मतलब एक एजेंसी इन मकानों को लीज पर लेगी और उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डर भी इस तरह के मकान उपलब्ध करा सकते हैं। उनके लिए सरकार टैक्स छूट और GST में छूट जैसी कई सुविधाएं भी देगी। सरकार के मुताबिक अभी 159 शहरों में 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे मकान खाली पड़े हैं जिन्हें इस स्कीम में उपलब्ध करवाया जाएगा। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी इस तरह के कुल 30 से 40 हजार मकान उपलब्ध होने की बात भी सरकार ने कही है। कैसे मिलेगा आपको ये मकान? इसके लिए सरकार के शुरू किए गए पोर्टल arhc.mohua.gov.in पर जाकर आपको दरखास्त देनी होगी। उपलब्धता और शहर के हिसाब से मकानों का आवंटन किया जाएगा। चूंकि योजना में बाहर से आए हुए लोगों को शामिल किया जाएगा, इसलिए राज्य सरकारों की भूमिका भी होगी। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध करवाना होगा। अभी इस योजना में रजिस्ट्रेशन की कोई तारीख नहीं घोषित की गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट की वेबसाइट के अनुसार इसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब मुद्दे की बात, इसका किराया कितना होगा? यह तय करने का जिम्मा संबंधित राज्यों की अथॉरिटी को दिया गया है। मतलब अगर मकान दिल्ली में उपलब्ध है तो DDA जैसी संस्था यह तय करेगी कि इन मकानों का किराया कितना रखा जाए। क्या राज्य इसके लिए तैयार है? इसके लिए फिलहाल 24 राज्यों ने हामी भर दी है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि वो बाकी राज्यों के मंत्रियों को खुद चिट्ठी लिखकर उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस योजना को अपनाएं। इस योजना में फिलहाल इतने ही डिटेल्स उपलब्ध हो पाए हैं। हमें कुछ और पता चलेगा तो आप तक लेकर जरूर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। ऐसी ही और काम की बातें जानने के लिए देखते रहें आसान भाषा में लल्लन टॉप पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।